हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका टोटल प्रेप यूपीएससी चैनल में, जिसमें अभी आप देख रहे हैं आज की सारी करंट अफेयर्स का रैपिड राउंड अप। जी हाँ दोस्तों, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी और भी दूसरी सोर्सेस से वो सारी न्यूज़ जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, उन सबको कोलेट करके एक वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आने वाले बहुत ही कम टाइम में हम लोग आज की सारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से अप टू डेट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आज की वीडियो में एड्रेस होंगे वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। व्हाट आर बैकडोर बग्स इन कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, what are oximeters, not oximeters, oximeters, and what is anthropos। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ने के पहले प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाइए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी और प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी मेरी वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, चलिए चलिए देखते हैं आज की पहली न्यूज पे क्या है। गवर्नमेंट इज ऑल सेट टू ऑर्डर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिट बाय टेलकोस टू चेक फॉर बैकडोर एंड ट्रैपडोर बग्स। ठीक है, देखिए बैकडोर और ट्रैपडोर बग्स ऐसे होते हैं जो कि नेटवर्क में, किसी भी कम्युनिकेशन नेटवर्क में अगर ऐसे लिसनिंग डिवाइसेज हैं, ऐसे नेटवर्क में ऐसे डिवाइसेज हैं, ऐसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हैं जो कि इंफॉर्मेशन को कॉपी करके जहां पर इंफॉर्मेशन जानी चाहिए उसकी जगह कहीं और अगर भेजी जा सके तो उसको बैकडोर या ट्रैपडोर बग कहा जाता है कम्युनिकेशन सिस्टम्स की भाषा में। ठीक है, यहाँ पे पूरा हमारा टारगेट ऑब्वियसली जिसको कि समझ में सबको आ रहा होगा, ये चाइना की गवर्नमेंट है। चाइनीज कंपनीज जो हैं, देखिए हर चाइनीज कंपनी को चाइना की गवर्नमेंट के एजेंट के तौर पे काम करना पड़ता है। वहाँ पे सिंगल पार्टी गवर्नमेंट है, वहाँ पे ऐसा आप नहीं कह सकते कि हम एक प्राइवेट बिजनेस है, गवर्नमेंट से हमारा क्या लेना देना, इस तरह की चीज़ वहाँ पे नहीं चल सकती है। इसलिए दुनिया भर में हुआई जो कि 5G के लिए नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करने में दुनिया की सबसे लीडिंग कंपनी है। दुनिया भर के कई बड़े बड़े देश ऐसे हैं जो कि हुआई को अपने यहाँ 5G नेटवर्क इंप्लीमेंट करने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि हर किसी के दिमाग में, हर किसी देश की इंटेलिजेंस एजेंसी ने अपने देश की सरकार को यही फीडबैक दिया है कि हुआई और इस तरह की दूसरी चाइनीज कंपनियां जो हैं वो अपनी सरकार के लिए जासूसी का काम करती हैं, इंडस्ट्रियल एस्पियोनाज का काम करती हैं। तो भारत सरकार ने भी सारी टेलीकॉम टेलकोस मतलब टेलीकॉम कंपनीज सबको बोला है कि आप भी अपने नेटवर्क की पूरी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिट कीजिए। बोलने वाली हैं, एक्चुअली बोला नहीं है, इंडियन एक्सप्रेस को अंदर से खबर मिली है ऐसा कि उन्हें बोला जाने वाला है कि आप 4G नेटवर्क जितना भी भारत में चाइनीज कंपनियों के द्वारा इंस्टॉल्ड है उसमें बैकडोर और ट्रैपडोर बग्स जो है उसके लिए आप चेक करिए। ठीक है दोस्तों, अगली न्यूज पे चलते हैं। हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट पंडित जसराज की मृत्यु हो गई है 90 वर्ष की आयु में। तो पंडित जसराज कौन थे? जो हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट थे, हिंदुस्तानी क्लासिकल में गाना गाते थे। 90 वर्ष की आयु में, उनकी न्यू जर्सी अमेरिका में रहते थे, वहाँ उनकी डेथ हुई है। रिसेंटली कौन शास्त्रीय संगीतकार मरे हैं, ऐसा बिल्कुल किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको बताना है। आईआईटी दिल्ली की गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन जो थी वो वीपी नायडू यानी वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी ने फ्लैग ऑफ की है। गोल्डन जुबली मतलब क्या होता है? जब 50 साल या 50 कंप्लीट हो जाते हैं तब। ठीक है, जैसे फिल्मों में पहले 50 हफ्ते कंप्लीट हो जाए तो गोल्डन जुबली कहा जाता था। आज की डेट में तो कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि 50 हफ्ते यानी लगभग 1 साल तक कोई एक ही फिल्म चलती रहे, है ना। तो देखिए 25 को सिल्वर जुबली, 50 को गोल्डन जुबली और 75 को प्लेटिनम जुबली और 100 को डायमंड जुबली कहते हैं। ठीक है, हालांकि मैं तो नहीं समझता कैसे किसी एग्जाम में ये पूछेगा, लेकिन घुमा फिरा के कहीं किसी चीज़ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कौन से आईआईटी की गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन अभी स्टार्ट की गई थी, तो आपको बताना है आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली को 50 साल हो रहे हैं। ठीक है, देखिए अगली न्यूज़ पे चलते हैं। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने प्रपोज किया है ऑक्सीजन टेस्टिंग इन विलेजेस अक्रॉस द कंट्री टू बी कंडक्टेड। ये थोड़ा सा इसमें देखिए स्पेलिंग एरर्स आ गए हैं। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रपोज किया है कि देश भर के गांव में टेंट लगा के ऑक्सीजन कंटेंट सबके बॉडी का टेस्ट किया जाए। जैसे किसी को कोरोना है या किसी की तबीयत खराब है, अगर ऑक्सीमीटर से उसका बॉडी का ऑक्सीजन नापते रहेंगे हम, तो हमें पता चल सकता है कि किसकी स्थिति खराब हो रही है। जिसकी स्थिति खराब हो रही है, ऑक्सीजन कंटेंट बॉडी में कम हो रहा है, उसी को अस्पताल ले जाया जाएगा। बाकी लोग अपने घर पे ही आइसोलेट होकर ठीक हो सकते हैं। तो उसके लिए देश भर में ऑक्सीमित्र मतलब ऑक्सीजन टेस्टिंग मित्र, ऐसे लोग जिन्हें ऑक्सीजन टेस्टिंग कैसे किया जाए सिखा दिया गया है, वो गांव में अपॉइंट किए जाए जो कि गांव वालों की ऑक्सी टेस्टिंग कर सकें, तो उनको ऑक्सीमित्र कहा जाएगा। ऐसा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने प्रपोज किया, एक आइडिया मूव किया है। आने वाले समय में केंद्र सरकार इसको लागू करती है या नहीं करती है वो केंद्र सरकार के ऊपर है, पर ऑक्सीमित्रा एक टर्म बन गया है, ये कीवर्ड है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगली न्यूज़ पे चलिए। अल शबाब ग्रुप है, इसने सोमालिया के कैपिटल मोगादिशु में अटैक कर दिया है। ठीक है, आपसे ग्रुप का नाम नहीं पूछेगा, मेन आपसे सवाल पूछा सकता है कि सोमालिया का कैपिटल क्या है। सोमालिया का कैपिटल मोगादिशु है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, हॉटेस्ट एयर टेम्परेचर दुनिया में सबसे ज़्यादा कहीं भी पिछले 100 सालों में सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट एयर टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया मोहावे डेजर्ट में। ये जो जे है इसको एच प्रोनाउंस किया जाता है स्पेनिश भाषा में, तो अमेरिका की कैलिफोर्निया की डेथ वाली भी कहते हैं, वहाँ पे मोहावे डेजर्ट है जिसमें कि 54.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
हम जब बच्चे थे हमने कभी पढ़ा था कि धरती पे -50 से +50 डिग्री तक टेम्परेचर रहता है। राजस्थान में भी चूरू करके जगह है शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, वहाँ पर +50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जाता है गर्मियों में, ऐसा हमने पढ़ा था। अब देखिए सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो है 54.4 डिग्री सेल्सियस चले गया है। दुनिया में रेडिकल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का असर हमको दिखाई दे रहा है। अगली न्यूज़ पे चलते हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने अपने रिटायरमेंट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। आईपीएल वो खेलते रहेंगे। तो महाराष्ट्र क्रिकेट अकेडमी जो, या मुंबई क्रिकेट अकेडमी जो एमसीए है, उन्होंने डिसाइड किया है कि वानखेड़े स्टेडियम में एमएस धोनी को एक परमानेंट सीट दे देंगे कि ये सीट हमेशा आपके लिए रिजर्व रहेगी। वो कौन सी सीट है? जहाँ पर उनका फेमस छक्का 2011 वर्ल्ड कप फाइनल में लैंड किया था। उन्होंने देखा होगा 2011 वर्ल्ड कप फाइनल इंडिया वर्सेस श्रीलंका हुआ था। आखिरी ओवर में छक्का मार के महेंद्र सिंह धोनी ने भारत को जिताया था। तो वो छक्का, जो बॉल जिस सीट पे जाके लैंड हुई थी, उस सीट को महेंद्र सिंह धोनी के लिए रिजर्व रख दिया गया है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से एम एस धोनी जब रिटायर हो रहे हैं तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है किसी भी एमसीक्यू में। फिर देखिए हरियाणा में ई लोक अदालत कंडक्ट कराई जा रही है 29 अगस्त को, ताकि जो अदालतों में मामले पेंडिंग चल रहे हैं और अभी कोरोना की वजह से कोर्ट्स बंद हैं, तो मामलों का निपटारा नहीं हो रहा है, तो कई मामलों को ई लोक अदालत के जरिए निपटारा किया जाएगा। तो कौन से राज्य में किया जाएगा? हरियाणा, ये आपसे पूछा जा सकता है। और लोक अदालत मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मैक्सिमम लोगों को क्लैरिटी नहीं होती है। देखिए 1-2 पन्ने के चैप्टर है ये लक्ष्मीकांत के, बिल्कुल से आप पढ़ के रखिए। मैं अभी मेरी वीडियो इसको बनाने वाला हूँ बहुत जल्द, उसके भी आप हेल्प ले सकते हैं। बाकी तब तक आप उसके 2 पन्ने तो पढ़ ही लीजिए, आज ही पढ़ लीजिए जब आज इसकी बात उठी है। लोक अदालत पे ज़रूर आपसे सवाल उठ सकता है, किस तरह के केसेस हैं जो लोक अदालत में डील किए जाते हैं, उनके पावर्स क्या हैं, उनके फैसलों को चैलेंज किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। इस तरह की चीज़ें आप पढ़ के रखिए। ठीक है, फिर एक और इम्पॉर्टेंट कीवर्ड जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो आज की न्यूज़ में आया है, वो है एंथ्रोपॉज। एंथ्रो यानी देखिए इंसान होता है, एंथ्रोपोलॉजी जो है इंसानी सभ्यताओं के बारे में पढ़ते हैं, उसे एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। एंथ्रो मतलब इंसान से रिलेटेड है। तो द करेंट सेसेशन ऑफ ऑल ह्यूमन एक्टिविटी एज लॉकडाउन विच इज हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन ऑल फ्लोरा एंड फौना, उसको एंथ्रोपॉज कहा जा रहा है। ठीक है, तो जैसे दुनिया भर में जैसे लॉकडाउन हो गया, तो आपने न्यूज़ में देखा होगा जब पहले पहले लॉकडाउन शुरू हुआ था, कहीं कहीं जंगली जानवर शहर की सड़कों पर घूमते देखे गए, है ना, जैसे कहीं तितलियां सड़क में आ गई बहुत सारी। तो इस तरह से मतलब जो फ्लोरा एंड फौना है, क्योंकि दुनिया की जो वाइल्ड लाइफ है, प्राणी है, जानवर हैं, उनके जीवन पर भी एक इम्पैक्ट तो पड़ ही रहा है जब इंसानों की एक्टिविटी रुक जा रही है। तो क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? दुनिया भर के वैज्ञानिक अब इस बात की स्टडी को लेके अलर्ट हो गए हैं, अब वो इस बात को स्टडी कर रहे हैं। तो ये जो करेंट सिचुएशन है, जबकि पूरी ह्यूमन एक्टिविटी बंद हो गई है, उसको एंथ्रोपॉज नाम दिया गया है। ये एंथ्रोपॉज आपसे किसी भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो थैंक यू गाइज, ये थी मेरी आज की करंट अफेयर्स की कवरेज। और भी जो इंपॉर्टेंट आज की करंट अफेयर्स इश्यूज़ हैं, उनके ऊपर सेपरेट वीडियोस बना के मैं अभी थोड़ी देर में अपलोड करता रहूँगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे, तो आपको जब जब मैं वीडियोस अपलोड करूँगा तब तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अदरवाइज ये सारे वीडियोज़ मैं हर दिन का एक प्लेलिस्ट बना के डाल रहा हूँ, तो अगर आप प्लेलिस्ट के जरिए देख रहे हैं तो अगली वीडियो में ही आपको आज की और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इश्यूज़ की नॉलेज मिल जाएगी। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो पर।